आज हम पढ़ेंगे टेंसेज में हमारा जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का अगला पार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस फॉर्मेशन, वाक्य रचना। तो इसकी वाक्य रचना में हमने एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस सीख लिए थे। आज हम सीखेंगे तीसरे प्रकार के जो वाक्य होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जिन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। सबसे पहले ऐसे वाक्यों का हमें सेंटेंस पैटर्न पता होना चाहिए। सेंटेंस पैटर्न इनका क्या होता है? सबसे पहले होता है WH वर्ड। जिस क्वेश्चन का बोल करके जवाब देना है वो हमेशा WH वर्ड से शुरू होता है, और अगर WH वर्ड वाला नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी हमारे पास हैड। अब इसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर होती है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स होंगे और लास्ट में होगा क्वेश्चन मार्क। ये इसका सेंटेंस पैटर्न है। इसके सारे सेंटेंसेस इसी पैटर्न पर बेस्ड होते हैं। देखिए एग्जांपल्स। तुम कल शाम तक कितने पाठ याद कर चुके थे? ट्रांसलेशन होगा हाउ मेनी लेसन्स had you learned till the evening yesterday। अब आपको एग्जाम में जो है करेक्ट फॉर्म भरवाने के लिए यहां दिया होगा लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में। सबसे पहली बात ये आती है कि आपने इसका जो है ये कैसे किया। देखिए यहाँ इसमें कितने पूछा जा रहा है, कितने पार्ट याद कर चुके थे। तो हाउ मेनी कितने के लिए हमारे पास जो है WH वर्ड्स में आता है हाउ मेनी। अब हाउ मेनी के साथ हमेशा ध्यान रखना है कि हाउ मेनी हमेशा ये ऑब्जेक्ट को साथ लेकर के चलता है। तो इसलिए हाउ मेनी जिस चीज रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर है, लेसन्स के बारे में है, तो लेसन्स की स्पेलिंग आ जाएगी। फिर आ गई आपके हेल्पिंग वर्ब हैड, इसमें पैटर्न के अकॉर्डिंग हेड हो गई। सब्जेक्ट कौन है? यू, तो यहाँ यू सब्जेक्ट है। और उसके बाद मेन वर्ब क्या गिवन है? लर्न, तो लर्न की थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म क्यों भरी और कैसे पता चलेगा कि यही भरनी है? तो यहाँ देखें टिल प्लस पास्ट टाइम आ रहा है यहाँ, तो टिल अनटिल आपको इसकी पहचान के रूप में बताएं। तो इससे हमें पता चलता है यहाँ कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसलिए हमने हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्लैंक्स में भर देंगे। इसी तरह से अगर आपको यस नो में आंसर वाला हो और उसमें कहा जाए क्या नरेश कल दोपहर पहले मथुरा पहुंच चुका था। अब इसका जवाब हम या तो यस में देंगे या
नो में देंगे, तो जिसका जवाब यस नो में जाता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। अब हेल्पिंग वर्ब टेंस की हमारे पास एक ही है, हेड, तो इसलिए ट्रांसलेशन में हेड सबसे पहले आ जाएगा, हेड। सब्जेक्ट कौन है? अब यहाँ सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट लाना है, डब्ल्यूएच वर्ड इसमें था नहीं, हेड हमने पुट कर लिया। अब सब्जेक्ट लाना है, सब्जेक्ट कौन है इसमें? नरेश, तो हम यहाँ नरेश लाएंगे सब्जेक्ट। फिर इसके बाद अपना सेंटेंस पैटर्न में अगर ध्यान दें, हमने हेड हेल्पिंग वर्ब रख दी, सब्जेक्ट रख दिया, अब लाना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मेन वर्ब क्या है, यहाँ काम क्या किया उसने पहुंचने का, तो रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म हो गई रीच्ड। तो इस तरह से ये थर्ड फॉर्म हो गई यहाँ। अब कहां पहुंच चुका था? ऑब्जेक्ट क्या है? मथुरा। अब कब तक की बात है? बिफोर द नून यस्टरडे। अब बात, ये तो ट्रांसलेशन हुआ, लेकिन जब करेक्ट फॉर्म भरने की बात आती है, वहां आप कैसे पहचाने? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम यही आती है कि वो ये समझ नहीं पाते हैं कि वहां जो है ये कौन सा टेंस है, और फॉर्म भरें तो क्या भरे, कौन सी फॉर्म भरी जाएगी। तो इसके लिए बस आपको पहचान के शब्दों पर विशेष ध्यान देना है। सेंटेंस के प्रयोग जो है, आपको वाक्य टेंस के जो प्रयोग बताए उसका ध्यान रखना है। यहाँ देखिए बिफोर आ रहा है, बिफोर के साथ में पास्ट टाइम आ रहा है, बिफोर द नून यस्टरडे आ रहा है, ये इंडिकेट करता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट टेंस बताता है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का जब हमें पता चल गया, तो यहाँ देखिए सेंटेंस किस प्रकार का है, इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा है। अब इंटरोगेटिव है, हमें इन बातों का पता चल गया, तो अब आराम से भर सकते हैं। फर्स्ट ब्लैंक में हेल्पिंग वर्ब हेड भर दीजिए, और जो भी सेकंड ब्लैंक है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भर दीजिए। तो इस तरह से ये हुआ हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की वाक्य रचना। और अब हम सीखेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज। जो इसके चौथे प्रकार के वाक्य हैं, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न भी पूछा जाता है और निषेधता का, मनाही का अर्थ भी होता है, वो होते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज। सकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। बात करें इनके पैटर्न की, तो जैसा कि हमने पहले भी जो है पढ़ा है, दूसरे टेंसों में भी, कि जो पैटर्न होता है वो ज्यादा हट करके नहीं होता, पैटर्न में बस थोड़ा सा अंतर आ जाता है। और अंतर क्या आ जाता है कि इसमें नॉट बढ़ जाता है, और नॉट कहाँ बढ़ेगा? नॉट सब्जेक्ट के बाद। तो सबसे पहले तो डब्ल्यू एच वर्ड से अगर स्टार्ट होने वाला है, डब्ल्यू एच वर्ड वाला है, तो डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट होगा, और फिर नोट आ जाएगा, नोट के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स होंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। तो अगर हम उसको कंपेयर करके देखते हैं उस पैटर्न से, तो हमें पता चलता है कि इसमें केवल और केवल एक नोट बढ़ जाता है, बाकी सारा वही है। देखें कुछ एग्जांपल से हम समझते हैं इसे। मोहित कल रात सोने से पहले गृह कार्य पूरा क्यों नहीं कर चुका था।
ज्यादातर जनरली हमारी बोलचाल की भाषा में हम इसको शॉर्ट में यूं ही बोल देते हैं कि मोहित ने सोने से पहले गृह कार्य पूरा क्यों नहीं किया था। तो या था इति में भी आवाज आती है, लेकिन वहां हमको जब समझना है से पहले से बाद अगर आ रहा है तो उससे अर्थ में आपको जाना है कि टेंस यही है। तो अब इसका ट्रांसलेशन होगा, यहाँ रीजन जानना है तो इसलिए WH वर्ड वाई आ जाएगा। वाई हेल्पिंग वर्ब हेड है, मोहित सब्जेक्ट है और नॉट कंप्लीटेड हिज HW ऑब्जेक्ट हो गया। अब कब नहीं पूरा कर पाया था, बिफोर गोइंग टू बेड, बिस्तर में जाने से पहले। सोने से पहले का मतलब बिस्तर में जाने से पहले। अब यहां आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है के रूप में नेगेटिव है तो नॉट भी दिया होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दी होगी। तो यहां अब आप पहचान जाएंगे, सबसे पहले तो हमें टेंस की पहचान करनी है करेक्ट फॉर्म भरते समय कि इसमें कैसे भरेंगे, ये जो डबल ब्लैंक है वो कैसे भर दिया अंडरलाइन किए हुए वो देखना है। इसमें बिफोर आ रहा है, बिफोर के साथ में पास्ट टाइम आ रहा है, तो इससे हमें बिफोर गोइंग टू बेड लास्ट नाइट, तो अभी यहाँ ये जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि बिफोर आ रहा है प्लस पास्ट टाइम आ रहा है, इससे हमें हमारे टेंस की पहचान हो रही है। सेंटेंस किस तरह का है, यहाँ नोट भी लगा है और क्वेश्चन मार्क भी लगा है, इसका मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब इतना जब हमें कंफर्म हो गया तो अब हम आसानी से भर सकते हैं। और भरेंगे क्या, फर्स्ट ब्लैंक में तो हेल्पिंग वर्ब हैड और सेकंड ब्लैंक जो है उसमें हम पैटर्न के अकॉर्डिंग नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म पुट कर देंगे। तो यहां हमारी वर्ब थी कंप्लीट, नोट के साथ कंप्लीटेड हमने भर दिया थर्ड फॉर्म के रूप में। अब आइए इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या तुम्हारे मित्र कॉलेज में पिछले साल जुलाई तक प्रवेश नहीं ले चुके थे? ट्रांसलेशन होगा, हैड योर फ्रेंड्स नॉट टेकन एडमिशन टिल जुलाई लास्ट ईयर और नॉट टेक आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यहाँ दिया होगा कंप्लीट करने के लिए, करेक्ट फॉर्म भरने के लिए। अब आप सबसे पहले तो वही पहचान करेंगे टेंस की पहचान के लिए इसमें टिल आ रहा है, टिल और पास्ट टेंस जो है पास्ट टाइम दिख रहा है, तो इससे हमें जो है क्लियरली पता चल रहा है। टिल अंटिल आपको होता है, टिल अंटिल जब आता है पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। क्वेश्चन मार्क लग रहा है, ब्रैकेट में नोट आ रहा है, इससे पता चलता है कि हमारा सेंटेंस कौन सा है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है। अब क्या भरें, तो फर्स्ट ब्लैंक में तो हेल्पिंग वर्ब और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब एक ही है हेड, इसलिए फर्स्ट ब्लैंक में तो हेड भर देंगे और दूसरे ब्लैंक में क्या भरना है, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब क्या थी हमारे पास, टेक, तो टेक की थर्ड फॉर्म हमने टेकन इसके साथ भर दी। तो इस तरह से हम ये सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा YouTube चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी मित्रों को और अन्य विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स।